आज हम अपने प्रिय बच्चों को क्लास 12 की सब्जेक्ट केमिस्ट्री में जो ये पी ब्लॉक हम लोग चल रहे थे, इस पी ब्लॉक में ये दूसरा वीडियो है। इसमें जो है हम लोग आज चलेंगे, अमोनिया पढ़ेंगे। नाइट्रोजन फैमिली में जो अमोनिया है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अमोनिया जो है, ये अमोनिया का अणुसूत्र NH3 हो गया। अब इस पे अगर संकरण की बात करें तो इस पर संकरण sp3 होता है और इसमें जो है जो बॉन्ड एंगल है इसका, बॉन्ड एंगल जो इसका है, बॉन्ड एंगल इसमें 107 डिग्री होता है। और जो इसकी संरचना है, स्ट्रक्चर है, जो इसका शेप कह सकते हैं, जो इसका शेप है वो पिरामिडल है। शेप इसका पिरामिडल बनता है। और स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ऐसे बन सकता है, H यहाँ एक H यहाँ एक H यहाँ ऐसे हो जाएगा। तो इसको पिरामिडल शेप कह सकते हैं। ये पिरामिडल शेप हो गया। इसके खोजकर्ता की बात की जाए, इसके खोजकर्ता कौन है, तो इसको खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम प्रिस्टले था। इसके खोजकर्ता प्रिस्टले हैं। अब इसको अमोनिया को बनाने की बात करेंगे। अमोनिया को बनाने दो विधियां हैं। हाइबर विधि द्वारा बनाया जाएगा, एक प्रयोगशाला विधि द्वारा बनाया जाएगा। तो आइए चर्चा करते हैं इसके प्रयोगशाला विधि की। अमोनिया को बनाने की प्रयोगशाला विधि, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे सर्वप्रथम। तो ये हमारी हेडिंग है, अमोनिया को बनाने की प्रयोगशाला विधि। अमोनिया को बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये हमारा हेडिंग है, ये है, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो अमोनिया को बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, दो मॉलिक्यूल अमोनियम क्लोराइड लेते हैं NH4Cl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसे हीट कर देते हैं CaO की उपस्थिति में। तो ये हमारा बन जाता है दो मॉलिक्यूल अमोनिया प्लस CaCl2 प्लस 2H2O हमारा बन जाता है। ये हमारा अमोनिया बन गया। अब इसमें जो फिगर उपयोग किया जाता है इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। इसमें एक गोल पेदी का फ्लास्क ले लेते हैं इस तरीके से। इस गोल पेदी के फ्लास्क में हम लोग यहाँ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना है, चूने का पानी ले लेते हैं इस प्रकार से। नीचे से इसे गर्म करते हैं। ये गर्म करने का सिस्टम लगा दिया गया। ये यहाँ स्टैंड लगा दिया गया इसकी मजबूती के लिए इस प्रकार से। फिर एक नली द्वारा यहाँ जो है अमोनिया अमोनिया और वाष्प ये निकलता है यहाँ। फिर ये जो है यहाँ ये सिस्टम लगा दिया गया। एक पात्र है, इस पात्र में जो है CaO, यहाँ जो है CaO रख देते हैं, CaO इस तरीके से CaO। अब यहाँ से शुष्क अमोनिया, यहाँ से शुद्ध और शुष्क अमोनिया निकलती है ऐसे, और इसको जो है इस प्रकार से हम यहाँ वायु के अधोमुखी विस्थापन द्वारा एक गैस जार में एकत्रित कर लेंगे। यहाँ हमारा अमोनिया आ जाता है और ये वायु का अधोमुखी विस्थापन है। वायु का अधोमुखी विस्थापन ये तरीका कहलाता है। ये तरीका हो गया। तो अब इसको हम लोग अगर इसके विधि, एक बार विधि की बात की जाए, इसके विधि की बात की जाए, देखिए कैसे है। एक बार वैसे समझ लेते हैं अपने शब्दों में। एक गोल पेदी का फ्लास्क है, इसमें अमोनियम क्लोराइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ है। दोनों के मिश्रण को नीचे गर्म कर रहे हैं। गर्म करने में क्या होता है, अमोनिया बनती है लेकिन इसके साथ जलवाष्प बनता है। अब हमें शुष्क अमोनिया, शुद्ध अमोनिया चाहिए, तो इस नली से निकाल करके यहाँ ले जाते हैं। इसमें CaO भरा रहता है। CaO की एक खासियत है कि नमी को अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार शुष्क और शुद्ध अमोनिया जो है यहाँ वायु के अधोमुखी विस्थापन द्वारा यहाँ इस पात्र में एकत्रित कर ली जाती है। अब इसकी विधि की बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं, अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला में गोल पेदी का फ्लास्क होता है जिसमें अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेकर के और इसे नीचे गर्म करते हैं। गर्म करने के पश्चात अमोनिया बनती है और जलवाष्प बनता है। अब जलवाष्प को अवशोषित करने के लिए एक नली के माध्यम से एक फ्लास्क में ले आते हैं, एक पात्र में ले आते हैं जहाँ CaO रहता है। CaO समस्त नमी को अवशोषित कर लेता है और शुद्ध एवं शुष्क अमोनिया गैस को वायु के अधोमुखी विस्थापन द्वारा एक गैस जार में प्राप्त कर लेते हैं। कारण ये है, अमोनिया जो है, अमोनिया का अनुभार 17 होता है और ऑक्सीजन या नाइट्रोजन दोनों की बात करें इसका 16 गुना 32 हो जाता है, इसका 14 28 हो जाता है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर वेट अमोनिया, यानी अमोनिया दोनों से हल्की है।
इस नाते इसका वायु का अधोमुखी विस्थापन द्वारा ही इसको प्राप्त किया जाता है। तो ये रहा अमोनिया को बनाने की प्रयोगशाला विधि। अब चर्चा करेंगे अमोनिया बनाने की हाइबर विधि। हाइबर विधि से अमोनिया कैसे बनाया जाता है, तो ये चर्चा करते हैं हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। हाइबर विधि से हम लोग अमोनिया का निर्माण कैसे करते हैं। इसमें क्या है भाई, यहाँ हेडिंग हो गया हमारा हाइबर विधि से अमोनिया का निर्माण। अमोनिया का निर्माण, इसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। तो इसका रिएक्शन है N2 + 3H2, ये रिवर्सिबल हो जाएगा। 2NH3 + 22,400 कैलोरी उष्मा निकलेगी। यहाँ Fe उत्प्रेरक है, यमो उत्प्रेरक वर्धक है। यहाँ हम लिख सकते हैं जहां है ये हमारा Fe जो है ये उत्प्रेरक जो है वर्धक, ये उत्प्रेरक है, और यमो जो हमारा है ये उत्प्रेरक वर्धक है। उत्प्रेरक वर्धक है यमो, ये हमारा हो गया इस तरीके से। Fe उत्प्रेरक है और यमो उत्प्रेरक वर्धक है। अब इसका फिगर जो हम लोग बनाएंगे वो एक स्केच फिगर बनाएंगे, डायग्रामेटिक बनाएंगे इस प्रकार से। ऐसे यहाँ हमारा N2 है, एक पाइप है, यहाँ से हाइड्रोजन है, 1:3 के अनुपात में यहाँ चलता है। और ये सर्वप्रथम यहाँ कंप्रेसर बॉक्स में पहुंचता है, इसका नाम है कंप्रेसर बॉक्स। कंप्रेसर बॉक्स में पहुंचता है। फिर ये जो है एक पाइप द्वारा यहाँ प्यूरीफायर में पहुंचता है, इसका नाम है प्यूरीफायर। फिर यहाँ से इसे कैटालिस्ट चैम्बर में भेज देते हैं, ये हमारा हो गया, ये वो FeMO यहाँ होता है, और इसका नाम है कैटालिस्ट चैम्बर। कैटालिस्ट चैम्बर है हमारा, इसको हिंदी में उत्प्रेरक कक्ष भी कहते हैं। फिर यहाँ से ये अमोनिया कंडेंसर हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो गया अमोनिया कंडेंसर है हमारा, कंडेंसर, ये अमोनिया कंडेंसर हो गया। फिर यहाँ से इसे जो है इस प्रकार से ये हमारा पंप है, ये हमारा पंप हो गया। और यहाँ जो है यहाँ अमोनिया को हम प्राप्त कर लेंगे, ये अमोनिया प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से, यहाँ जो है ऐसे। और यहाँ से अपरिवर्तित नाइट्रोजन हाइड्रोजन को यहाँ से जो है अपरिवर्तित यहाँ लिख देते हैं अपरिवर्तित नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को फिर इसमें भेज देते हैं। तो हम इसकी चर्चा कर लेते हैं, हम लोग। तो इसमें जो है हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 के अनुपात में फिर कंप्रेसर बॉक्स में गया, कंप्रेसर बॉक्स से फिर प्यूरीफायर में गया। प्यूरीफायर में नाइट्रोजन हाइड्रोजन की जो अशुद्धि होती है वो दूर कर ली जाती है। फिर शुद्ध नाइट्रोजन हाइड्रोजन के मिश्रण को यहाँ उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है। इसकी उपस्थिति में दोनों आपस में मिश्रित होते हैं, रिएक्शन करते हैं, अमोनिया बनाते हैं। बनी हुई अमोनिया को यहाँ अमोनिया कंडेंसर में एकत्रित कर लेते हैं, और यहाँ के माध्यम से इसे नीचे ग्राई फ्लास्क में, पाइप के माध्यम से ग्राई फ्लास्क में एकत्रित कर लेते हैं। जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया में परिवर्तित नहीं हुआ है उसको हम यहाँ एक पाइप के माध्यम से पंप पे लाते हैं, और पंप से पुनः प्रेशर के दे करके अपरिवर्तित नाइट्रोजन हाइड्रोजन के मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है। यहाँ फिर से अमोनिया बनती है, फिर अमोनिया को अमोनिया कंडेंसर ग्राई फ्लास्क में एकत्रित कर लिया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये प्रक्रिया चलती रहती है, अमोनिया का निर्माण होता रहता है। अब अगर इसकी विधि की बात करें, हम विधि कैसे इसका लिखा जाएगा, तो हम ऐसा कह सकते हैं हाइबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1:3 के अनुपात में इसे सर्वप्रथम कंप्रेसर बॉक्स में भेजते हैं, फिर उसे प्यूरीफायर में भेजते हैं जहां नाइट्रोजन हाइड्रोजन की समस्त अशुद्धि दूर होती है। फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के मिश्रण को हम उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं जहां Fe और MO रखा होता है। इसकी उपस्थिति में दोनों आपस में अभिक्रिया करके अमोनिया बनाते हैं। बनी हुई अमोनिया को अमोनिया कंडेंसर के माध्यम से ग्राई फ्लास्क में एकत्रित कर लेते हैं, और अपरिवर्तित नाइट्रोजन हाइड्रोजन को पंप के माध्यम से पुनः प्रेशर दे करके, दबाव दे करके अपरिवर्तित नाइट्रोजन हाइड्रोजन को उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है। इस प्रकार इस प्रक्रिया चलती रहती है और अमोनिया का निर्माण होता रहता है। अमोनिया बनाने की हाइबर विधि इसी सिद्धांत पर काम करती है। एक बार में पूरी अमोनिया नहीं बन जाती, धीरे धीरे करके ये प्रोसेस चलता रहता है और अमोनिया का निर्माण होता रहता है। अब इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग की चर्चा हमें करनी है। तो आइए चर्चा करते हैं इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग की। तो आइए हम लोग इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की, अमोनिया के जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा करने जा रहे हैं। इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है?
अमोनिया एक रंगहीन व तीव्र गंध वाली गैस है। इसको सूंघने से आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अधिक मात्रा में सूंघने से यह घातक भी हो सकती है। अच्छा, आंसू निकलने के नाते इसका उपयोग जो होता है आंसू गैस बनाने में, टीयर गैस बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अमोनिया का अणुभार 17 होता है। इसका वाष्प घनत्व जो होता है, इसका जो वेपर डेंसिटी होता है वो 8.5 होता है, 8.5 होता है। या वायु से भी हल्की है। इसी कारण इसे प्रयोगशाला में वायु के अधोमुखी विस्थापन द्वारा प्राप्त किया जाता है। अमोनिया जल में अति घुलनशील है। अमोनिया जब जल में घुलती है इस प्रकार से तो यह अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आयनन होता है NH4 आयन OH आयन। तो ये जो है, बल्कि एक प्रश्न पूछा जाता है कि अमोनिया एक सहसंयोजी यौगिक है, फिर भी इसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, क्यों? इसका जवाब ये है कि अमोनिया जल में घुल करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आयनन होने पर NH4 आयन OH आयन, इसमें आयन होने के नाते या विद्युत का सुचालक होता है। तो ये विशेष इसका गुण है। और अमोनिया जो है, अमोनिया गैस न स्वयं जलती है न दूसरे पदार्थों के जलने में सहायक होती है। अमोनिया गैस को वायु में जलाने पर यह नहीं जलती है, लेकिन ऑक्सीजन की अधिकता में यह जलने लगती है। अमोनिया गैस के जार में जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर वह बुझ जाती है। ये सब इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब इसके केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत महत्वपूर्ण है, तो आइए चर्चा करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर, रासायनिक गुणों पर इसकी चर्चा करते हैं। तो आइए हम लोग अमोनिया के केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। अमोनिया के केमिकल प्रॉपर्टीज को अध्ययन करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है इसका रासायनिक गुण। इसके रासायनिक गुण में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जल से अभिक्रिया, वाटर से जल से अभिक्रिया, इसकी चर्चा करते हैं। जल से अभिक्रिया करता है, क्या करता है? अभी मैंने कहा कि अमोनिया जो है वो जल में घुलनशील है। NH3H2O में घुल करके ये जो है NH4OH बनाती है। NH4OH का आयनन हो जाता है NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनती है। इसके पहले हमने इस प्रश्न की चर्चा की थी कि एक प्रश्न आता है कि अमोनिया एक सहसंयोजी यौगिक है, कोवैलेंट कंपाउंड है, फिर भी इसका जो है जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, ऐसा क्यों है? तो अमोनिया जब जल में घुलता है, इसका आंसर ये है कि अमोनिया जब जल में घुलता है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आयनन हो जाता है। तो इसका आयनन हो जाने के कारण, यानी इसमें जलीय विलयन में आयन पाए जाने के कारण यह जो है विद्युत का सुचालक होता है। कि दहन की बात करें तो इसके दहन में जो है, ये हम जानते हैं सभी चीजों का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो 4 मॉलिक्यूल अमोनिया ले लें, 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ले लें। इसको जब हम लोग ऑक्सीजन की अधिकता में जलाएंगे तो ये जो है 6 मॉलिक्यूल वाटर हो जाएगा और 2N2O हो जाएगा। ये हमारा नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा। ये हमारा दहन हो गया। अब दहन के बाद जो महत्वपूर्ण गुण है वो है मैग्नीशियम से अपक्रिया। इसकी मैग्नीशियम से अपक्रिया हम लोग कराते हैं, Mg से इसका अपक्रिया कराते हैं, Mg से। तो 3 मॉलिक्यूल अगर Mg से अपक्रिया करा दें, N2 नहीं अमोनिया का अपक्रिया करा दें, यहाँ मैग्नीशियम का अमोनिया से अपक्रिया करा दें 2 मॉलिक्यूल लेकर के, तो Mg3N2 बनता है। इसका नाम है मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये निकलती है। इसका नाम है मैग्नीशियम नाइट्राइड, ये बन जाता है। अब इसका नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है हाइड्रोजन से अभिक्रिया। हाइड्रोजन से अभिक्रिया हम लोग कराएंगे। अभी हाइड्रोजन से जो अभिक्रिया है ये हमारा 2 स्टेप्स में होता है। एक बार अमोनिया अधिक मात्रा में होती है, एक बार हाइड्रोजन अधिक मात्रा में होता है। तो यहाँ नंबर 1 जो है हाइड्रोजन से अभिक्रिया में, नंबर 1 लिखेंगे हम लोग अमोनिया के आधिक्य में। अमोनिया के आधिक्य में, अर्थात अमोनिया जब अधिक रहेगा, अमोनिया के आधिक्य में, तब ये कैसा होगा? 8 मॉलिक्यूल अमोनिया ले लेते हैं, और जो यहाँ हम लोग हाइड्रोजन लेंगे वो हाइड्रोजन जो है यहाँ हम लोग 3 मॉलिक्यूल लेते हैं, 3 मॉलिक्यूल Cl2 लेते हैं, तो अपक्रिया करेगा N2 हो जाएगा। नाइट्रोजन हमारा जो है निकलेगा और 6 मॉलिक्यूल NH4Cl बन जाएगा। 6 मॉलिक्यूल NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। ये अमोनिया के आधिक्य में हुआ। और दूसरा क्लोरीन के आधिक्य में अगर कराया जाए, यानी हाइड्रोजन के आधिक्य में कराया जाए, क्लोरीन के आधिक्य में अभिक्रिया कराई जाए,
तो इसमें क्या होता है इसको हम आइए देखते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 मॉलिक्यूल Cl2 लेंगे और अमोनिया के साथ अब क्रिया कराएंगे। ये हमारा NCl3 बन जाएगा प्लस 3HCl बन जाएगा। ये जो NCl3 हमारा है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड है, ये एक एक्सप्लोजिव है या एक विस्फोटक है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। इस साथ में रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इसका नाम है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड ये एक अति महत्वपूर्ण पदार्थ है, ये विस्फोटक का काम करता है। तो ये हैलोजन से अपक्रिया हो गई। अब हम अपक्रिया कराएंगे इसका AgCl के साथ अपक्रिया, सिल्वर क्लोराइड के साथ अपक्रिया। अच्छा एक चीज और यहाँ क्लियर कर लेना चाहिए, इधर अधिकांश रिएक्शन ऐसे कराए जाएंगे, खाली अमोनिया से नहीं, अमोनिया के जलीय विलयन से कराया जाएगा। और अमोनिया का जो जलीय विलयन है वो NH4OH है, यानी हम रिएक्शन अमोनिया के जलीय विलयन से कराएंगे अर्थात NH4OH से कराएंगे। तो जब AgCl से हम रिएक्शन कराएंगे 2 मॉलिक्यूल NH4Cl का, तो हमारा क्या बन जाएगा, सॉरी NH4OH से अपक्रिया कराएंगे, NH4OH से अपक्रिया कराएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इसमें हमारा बनेगा डाईअमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड बन जाएगा इस प्रकार से। ऐसे AgNH3 का होल ट्वाइस Cl, इसका अगर आयुपेसी नाम की चर्चा करें तो डाईअमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा, ये बनता है। साथ में वाटर के मॉलिक्यूल निकलते हैं, ये हो गया, इसका नाम है डाईअमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और इसका ये आयुपेसी नाम है डाईअमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन में कॉपर सल्फेट के साथ इसकी अपक्रिया कराएंगे। कॉपर सल्फेट 4 मॉलिक्यूल NH4OH लेते हैं और जब इसके साथ इसको हम गर्म करते हैं तो हमारा टेट्रामीन कॉपर सेकेंड सल्फेट बनता है। ऐसे CuNH3 का होल 4 टेट्रामीन कॉपर सेकेंड सल्फेट बनता है, ये हमारा टेट्रामीन कॉपर सेकेंड सल्फेट। और साथ में 4 मॉलिक्यूल वाटर हमारा बनता है, ये हमारा बन गया टेट्रामीन कॉपर सेकेंड सल्फेट, इसको हम कहते हैं। इसका आयुपेसी नाम है ऐसे टेट्रायमीन कॉपर, टेट्रामीन कॉपर सेकेंड सल्फेट, सेकेंड सल्फेट, ये इसका आयुपेसी नाम है, ये बन जाता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन इसका चलेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेस्लर अभिकर्मक के साथ इसकी हम लोग अपक्रिया कराएंगे। नेस्लर अभिकर्मक के साथ इसका अपक्रिया कराएंगे। नेस्लर अभिकर्मक किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो K2HgI4, K2HgI4 को हम नेस्लर अभिकर्मक के नाम से जानते हैं, नेस्लर रिएजेंट के नाम से जानते हैं। जब इसके साथ अपक्रिया कराते हैं नेस्लर अभिकर्मक को, आइए देखते हैं क्या बनता है। 2 मॉलिक्यूल K2HgI4 लेते हैं हम लोग और इसका क्षार भी साथ में रखते हैं। 3 मॉलिक्यूल NaOH रखते हैं, अमोनिया रखते हैं, इन सब के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, हमारा एक अति महत्वपूर्ण कंपाउंड बनता है जिसको हम मिलन का क्षारीय आयोडाइड बोलते हैं। इस प्रकार से ऐसे ये हमारा कंपाउंड बनता है। 2Hg हमारा है और IONH3 इस प्रकार से जुड़ जाता, IONH3, इसको हम मिलन का क्षारीय आयोडाइड बोलते हैं। मिलन का क्षारीय आयोडाइड ये हमारा बन जाता है, मिलन का क्षारीय आयोडाइड। मिलन का क्षारीय आयोडाइड बनता है, साथ में पोटेशियम आयोडाइड बनता है। 4 मॉलिक्यूल पोटेशियम आयोडाइड निकलता है। पोटेशियम आयोडाइड के बाद जो है हमारा 3 मॉलिक्यूल सोडियम आयोडाइड, 3 मॉलिक्यूल Na और प्लस वाटर के मॉलिक्यूल आ जाते हैं। जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो 2 मॉलिक्यूल वाटर निकलता है। तो ये जो मुख्य कंपाउंड है मिलन का क्षारीय आयोडाइड है, इस प्रकार से मिलन का क्षारीय आयोडाइड बनता है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रिएक्शन है। अब हमारा और जो महत्वपूर्ण रिएक्शन इसमें बचे हुए हैं वो है मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ अपक्रिया और मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ अपक्रिया। तो आइए चर्चा करते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ अपक्रिया और मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ अपक्रिया। मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ अपक्रिया। तो ये हमारा जो मर्क्यूरस क्लोराइड का फार्मूला होगा उसका है, ये फार्मूला है Hg2Cl2। तो आइए हम लोग अपक्रिया कराते हैं Hg2Cl2 के साथ अपक्रिया। तो ये हो जाएगा Hg2Cl2 प्लस 2 मॉलिक्यूल NH4OH, इसके साथ हम लोग अपक्रिया कराएंगे। अमोनिया के जलीय विलयन के साथ अपक्रिया कराएंगे तो ये हमारा बन जाएगा Hg हो जाएगा
प्लस HgNH2Cl, HgNH2Cl हो जाएगा। HgNH2Cl इसका नाम है, इसको हम लोग कह सकते हैं जो है Hg मर्क्यूरिक एमिनो क्लोराइड। मर्क्यूरिक एमिनो क्लोराइड बनता है, साथ में 2 मॉलिक्यूल वाटर बनता है और NH4Cl निकल जाता है ये, और मर्क्यूरिक एमिनो क्लोराइड बनता है। इसका कलर जो होता है मर्क्यूरिक एमिनो क्लोराइड का जो है ये हमारा, इसका रंग काला होता है, ब्लैक कलर का बनता है। अब अगर मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ अब क्रिया कराया जाए, HgCl2 के साथ अब क्रिया कराया जाए ये, तो इसमें भी ऐसे हम लोग लेते हैं, ये HgCl2 लेते हैं और 2 मॉलिक्यूल NH4OH लेते हैं, तो हमारा अमोनियम क्लोराइड और वाटर तो बनता ही है NH4Cl, और वाटर 2H2O तो बनता ही है, साथ में क्या बनता है NH4Cl और 2 मॉलिक्यूल वाटर तो बनता ही है, इसके साथ जो है हमारा HgNH2Cl वही चीज बनता है, इसमें भी है HgNH2 और Cl मर्क्यूरिक एमिनो क्लोराइड, ये Hg नहीं बनता है इसमें हमारा, बस दोनों में यही अंतर हमें दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ अब क्रिया है और ये दूसरा हमारा मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ अब क्रिया है। आशा करता हूं जितने महत्वपूर्ण रिएक्शन थे वो लगभग इसमें आ गए हैं। अब हम लोग इसके उपयोग की चर्चा करेंगे, उपयोग की चर्चा करके इस कंपाउंड को फिनिश कर देंगे। तो आइए उपयोग की चर्चा करते हैं। तो हम लोग अमोनिया के यूज की चर्चा करने जा रहे हैं, अमोनिया के उपयोग की चर्चा करने जा रहे हैं। इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन में किया जाता है, यूरिया अमोनियम लवण उर्वरक के बनाने में किया जाता है, कृत्रिम रेशम, आंसू गैस, विस्फोटक पदार्थ, बर्फ आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अमोनिया हमारे लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रासायनिक पदार्थ है। ये बहुत ही हर प्रकार से उपयोगी है अमोनिया हमारे लिए। तो आशा करता हूं कि आज के वीडियोस में अमोनिया के बारे में हम लोगों ने जो पढ़ा, इसकी हैबर विधि पढ़े, इसका अमोनिया प्रयोगशाला विधि पढ़े, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े, यूज पढ़े, भौतिक गुण पढ़े, ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो अगली वीडियोस में हम अगली टॉपिक HNO3 लेकर के उपस्थित होंगे, नाइट्रिक अम्ल लेकर के उपस्थित होंगे, और इसके बारे में हमने बताया है आपको कि इसकी 3 विधियों के बारे में हमें अध्ययन करना है। इनके नाम है ओस्टवाल्ड विधि, बर्कलैंड विधि, बर्कलैंड योंग आइड विधि, योंग आइड विधि पढ़ना है, या कह के आर्क विधि भी हम इसे कह सकते हैं, और तीसरा प्रयोगशाला विधि पढ़नी है। तो 3 विधियों के साथ अगली वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।